दोस्तों मार्केट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो तेज़ी देखने को मिल रहा है। शेयर्स लाइक डिफेंस के शेयर्स वो आपको एकदम आसमान में नज़र आ रहे हैं, और ख़ास करके जब आपको जियो पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिलते हैं तो उस टाइम पे डिफेंस शेयर जो है वो आपको रैली करते हुए नज़र आते हैं। ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो वैसे ही आप कह सकते हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के लोग काफ़ी बढ़िया ग्रोथ पहले भी डिलीवर किया है। लास्ट 5 ईयर में आप इनका रिटर्न देखोगे तो उस टाइम पे बढ़िया रिटर्न डिलीवर किया है। रिजल्ट्स इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसी वजह से मार्केट कैप इनका बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, तो आप नज़र रख सकते हो। हालांकि अभी थोड़ा बहुत ओवर वैल्यू साइड से जा रहा है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी अभी भी ग्रोथ डिलीवर करके देने में सक्षम है। वैसे भी यहाँ बजट के अंदर इनको सपोर्ट मिला था, तो शेयर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। लेकिन टिप होगा तभी बाई करना, ऐसे बाई मत करना, ठीक है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत में बोलना चाहूँगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे हमने नया चैनल बनाया है, आप पहले देखिएगा। जहाँ पे आप स्टोरी देखते हो ना, और वहीं पे आप हमारा चैनल देख पाओगे। जहाँ आप लोग स्टोरी देखते हो वहीं पे कुछ अच्छी चीज़ें भी देख पाओगे, है ना। तो व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। जहाँ स्टोरी देखते हैं, अगेन आई रिपीट, और वहाँ पर मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, ठीक है। मार्केट से रिलेटेड क्या होता है क्या नहीं होता सब कुछ, तो आप एक बार जाके देख लेना। भले ही आप इंटरेस्टेड ना हो, एक बार जाके देख लो, ठीक है। क्या क्या बताया है और वो शेयर आज कहाँ है, आप जाके देख लो, ठीक है। जाइए देख लीजिए एक बार, फिर आ जाइए वीडियो पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर, आज ये शेयर भागा क्यों आप देखेंगे तो आज शेयर लगभग 10% भागा था शेयर बीच बीच में, ठीक है। तो आप कह सकते हो इतना भागा क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है। मैं आपको बताऊँ क्या रीज़न था। वैसे न्यूज़ पे भी चलोगे तो सारे जगह पे ये छप गया होगा, ठीक है। एक तो मिडिल ईस्ट का टेंशन है ही, एंड 2 रीजंस थे, ठीक है। एक तो ये चल ही रहा है, और शिप बिल्डिंग में कंपनी काम करने वाली कंपनी, और वैसे भी डिफेंस वाले शेयर्स वैसे ही भागे, चाहे BEL हो, चाहे मझगांव डॉक हो, चाहे HAL हो, भाई ये भागे हैं, ठीक है। 10% तो वो मझगांव डॉक आज भागा था, ठीक है। और भी कुछ कुछ शेयर थे। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ छप गया है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर सिक्योर मैसिव 99,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन नेवी। इंडियन नेवी से यहाँ आप कह सकते हो कि इनको 99,000, लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप होती है भाई, बड़े बड़े कंपनीज़ की, और वहाँ आप कह सकते हो कि इतने बड़ा जो है वो ऑर्डर। और इससे फुल डिटेल थोड़ा पढ़ लेंगे अब सभी जगह। बिजनेस टुडे पे देखिए आप, मझगांव डॉक शिप बिल्डर क्लाइम 6% एमिड रिपोर्ट 99,000 करोड़ डिफेंस डील, ठीक है। तो डिफेंस डील किसके साथ है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी आप जाओगे तो यहाँ वैसे पता चल जाएगा कि नवल, ओके चलिए सीधा सी न्यूज़ देख लेते हैं। मझगांव डॉक नेवल था वो। मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ऑन थर्सडे स्नैप्ड अ 3 डे लूजिंग रन, ठीक है, जो कि बहुत लूज में ऑटोमेटिकली था, बहुत गिर रहा था शेयर वो, ठीक है। और मैंने उसके बारे में चर्चा भी किया था व्हाट्सएप पे, ठीक है। एंड क्लाइम्ड 6% नहीं बल्कि 10% तक बढ़ा था ये शेयर, ठीक है। और फिर 8-9% पे क्लोजिंग हुआ, ठीक है। एमिड रिपोर्ट इन्वॉल्विंग, जो रिपोर्ट की वजह से ऐसा खबर है, मतलब ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बट रिपोर्ट के जरिए ये खबर है कि 99,000 करोड़, मतलब इतनी कंपनीज की मार्केट कैप होता है भाई बड़ी बड़ी कंपनीज का, उतना यहाँ पे डिफेंस डील यहाँ पे मतलब इनको मिलेगा ऐसा कह के, ठीक है। तो रिपोर्ट के जरिए खबर था, तो इसकी वजह से शेयर जो है वो भाग गया। तो स्टॉक गेन, न्यूज़ पे शेयर्स भागते रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। कुल मिला के बात यही है। तो स्टॉक गेंड अ एज इंडियन नेवी वॉज रिपोर्टेडली लुकिंग टू फाइनलाइज डील फॉर 6 जर्मन सबमरीन, ठीक है। तो जो जर्मन का जो सबमरीन है उस चीज़ को लेकर के 6, ठीक है, उसको लेकर के, तो ये बनाया जाएगा कहाँ पे, तो ये बनाया जाएगा दोस्तों मुंबई में, ठीक है। और इसमें उनके कुछ पार्टी और साथ ही साथ जो अपना ये मझगांव डॉक रहने वाले ये शामिल रहने वाले हैं, ऐसा आप कह सकते हो। जिस वजह से जो शेयर है वो यहाँ आपको भागता हुआ आज नज़र आया है दोस्तों, ठीक है। और मेन रीज़न यही है जो कि क्लियर है। यहाँ पे एक और न्यूज़ है, मैं दिखा देता हूँ। मझगांव डॉक राइज ऑन P75I डील, ऑर्डर लाइकली बाई FY26, ठीक है। ये लास्ट में हो गया एक्चुअली। मझगांव डॉक गेन एज P71I नेगोशिएशंस कंक्लूड, ऑर्डर एक्सपेक्टेड बाई FY26 यानी कि 26 में एंड, समझ रहे हो, एंड में 26 के एंड में। यहाँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका मानना, ठीक है। इंडियन नेवीज मतलब 99,000 करोड़ सबमरीन डील, मझगांव डॉक और यहाँ जो ये कंपनी है, तो ये कंपनी मिलके इसे बनाने वाले हैं, ठीक है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि इंडियन नेवी प्लान 99,000 करोड़ डील फॉर 6 जर्मन सबमरीन, ठीक है। और सबमरीन टू बिल्ड इन मुंबई, मतलब सबमरीन जो है मुंबई में बनाया जाएगा उनके द्वारा बाई मझगांव डॉक
एंड इस कंपनी के द्वारा ये इन्वॉल्व रहने वाले हैं इसमें और यही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से शेयर जो है वो काफ़ी भागा है आज। ये टाइसन ग्रुप है क्या, तो इसलिए ये शेयर आपको दोस्तों भागता हुआ नज़र आया है। बात करते हैं, अच्छा इसी चीज़ को लेकर के मैं आपको बता दूं, इसी चीज़ को लेकर के वैसे एक देखिए, मैंने देखा चाहे वो ये हो, कोचिन शिपयार्ड हो, शिप बिल्डिंग, प्रॉपर डिफेंस वाले शेयर्स भाग रहे हैं। इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन तो वो सीधा सीधा दिख भी रहा है भाई, और इससे रिलेटेड शेयर्स भाग रहे हैं। रीज़न देखिए, रीज़न कुछ भी नहीं है, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड, बट शेयर्स फिर भी भाग रहे हैं भाई, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। इटर्नल जोमेटो को लेकर के ये खबर है भाई कि गिर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो आज तो भी अब भयंकर ही गिरावट आप कह सकते हो, वहाँ से तो रिकवर किया है लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट भागा था, फिर भी ये भागा नहीं मतलब प्लस में नहीं दिया क्लोजिंग, ठीक है, ये आप कह सकते हो। तो देखना, मैं आपको बता दूं ना कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे खरीदना, आप देखो यहाँ पे खरीदना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर आप खरीदोगे तभी प्रॉफिट मिल पाता है, ठीक है। जब आपको शेयर यहाँ पे मिलेगा तब मत खरीदना, कोई भी शेयर हो, मतलब गिरावट पे मिले तो मत खरीदना। पूछो क्यों? क्योंकि हाई पे खरीदोगे तभी तो प्रॉफिट मिलता है। अगर शेयर आप लॉस में उठा लोगे, प्रॉफिट मिलेगा कहाँ से? ऐसे ही तो आप लोग करते हो। तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाओ, और जो गिरे हुए शेयर्स होते हैं, क्वालिटी शेयर्स होते हैं, उनकी तरफ दौड़ो। झपटते क्यों हो? जब कोई शेयर आपको ऑल टाइम हाई पे नज़र आता है तो वहाँ झपट जाते हो आप। लेकिन अगर शेयर मतलब वही शेयर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डाल के छोड़ो आप किसी भी शेयर के अंदर, ये कहना था मेरा, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं आपको। टीसीएस की बात करें तो यहाँ टीसीएस जो है वो गिरावट के मूड पे है, और जहाँ ये नज़र आ रहा है वो आप देखो, लो लेवल 2546 का है, और आज जो है वो आप कह सकते हो कि लो 2546 ही था, मतलब ऑल टाइम लो आज काटा है, ठीक है, ऑल टाइम लो काटा है आज। और याद रखना कि इतने बड़े बड़े कंपनी, इनके पास कैश बहुत सारा है भाई, बहुत सारा कैश है, और ऐसी कंपनीज की तरफ अगर आप जाते हो ना तो लॉन्ग टर्म में आपको अमीर बनाने में ऐसी कंपनी सक्षम है भाई, ठीक है। तो थोड़ा स्टडी कर लेना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आईटी कंपनीज बहुत गिरे हैं, ठीक है। चलो आगे, इन्फोसिस हो, कुछ भी हो भाई, ये अपने गिरावट की तरफ है। टाटा स्टील की बात कर ले तो टाटा स्टील भाई भाग रहे हैं, मतलब इनमें ग्रोथ कह सकते हो आपको दिखा है। वैसे आप प्रॉपर पूछोगे तो मैं कुछ खास न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, बट जिस रेंज पे नज़र आ रहा है तो अपने हाई के लेवल पे ही है, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ आईआरएफसी को लेकर के। तो आईआरएफसी को लेकर के न्यूज़ कुछ खास नहीं है। मैंने पहले वीडियो के अंदर बोला था कि सरकार ने 104 पे अपना स्टेक सेल किया था 2% से ऊपर का, तो वहाँ से शेयर काफ़ी गिर के 100 से नीचे आ गया था, और वहाँ से आज भी रिकवर किया है, और आज अपने पोर्टफोलियो वाले वीडियो में हमने इसे बाई भी किया था, सो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी ले लिया शॉर्ट टर्म में। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो आप, तो जिस लेवल पे है आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एवरेज 3 से 5% ही किसी शेयर में आपको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 30 से 40 आपके पोर्टफोलियो में शेयर होने चाहिए, डिप में बाइंग करना है, प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, और वैल्यू सही पिक करना है, लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना है, बाई सेल नहीं करना है, वरना ब्रोकरेज टैक्स दे के ख़त्म हो जाओगे, एंड ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, इंडियन होटल, इनका दुबई में होटल हिट हुआ था, जो कि सीईओ ने इनका कंफर्म किया था, पिछले दिन हमने न्यूज़ कवर किया था। तो आप कह सकते हो शेयर गिरा है, और आज अपने ऑल टाइम लो के करीब आप कह सकते हो कि ये शेयर नज़र आता है 614। तो ऑल टाइम लो के करीब है, नज़र रख सकते हो। ग्रोथ बढ़िया डिलीवर करती है टाटा ग्रुप, यानी कि ताज ग्रुप की, ताज होटल का नाम सुना होगा, इनके अंदर आते हैं। तो ये शेयर अपने ऑल टाइम लो के करीब है, और जिस वैल्यू पे नज़र आ रहा है, तो भाई इस टाइम पे अगर नहीं पूछोगे तो पैसा कमाओगे कैसे? लोग तो नेगेटिव बोलेंगे ही। 860 का शेयर अगर 630 में मिले, या 616 में मिले, तो क्यों नहीं खरीदोगे? 800 का शेयर आपको 620 पे मिले तो कौन नहीं लेगा भाई? वहाँ से ही तो प्रॉफिट बनेगा शॉर्ट टर्म में भी। डाटा पैटर्न्स डिफेंस से रिलेटेड शेयर है भाई, भागा है। रीज़न आप कुछ ना कहो, बस डिफेंस से रिलेटेड बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट ठीक है, ग्रोथ तो ठीक ठाक डिलीवर कर देती है। अदानी जी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो मैं पहले उसको कवर कर देता हूँ, क्योंकि इनका पोर्ट वहाँ पे डैमेज नहीं हुआ है, ये तो न्यूज़ हमने कवर किया था, जो कि इनके द्वारा किया गया था रिपोर्ट। वहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अदानी टोटल गैस प्राइस को बढ़ाने वाले हैं 119 रुपये पर SCM एमिड LNG सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के प्राइस जो है बढ़ गया है, ठीक है। अदानी टोटल गैस राइस इंडस्ट्रियल गैस प्राइस टू 119 पर SCM ड्यू टू LNG सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, ओके। एमिड मिडल ईस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो आप जानते ही हो कि ईरान और US और इसराइल के बीच क्या चल रहा है, एंड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक किया गया है, तो वहाँ से जो सारा कुछ आता जाता है, समझ रहे हो आप, और ईरान ने उसे
इम्पैक्ट कर रहा है वहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है। और एनर्जी मार्केट के ऊपर पूरा इम्पैक्ट तो पड़ रहा है इससे, हायर कॉस्ट में इफेक्ट इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ये प्राइस बढ़ाने वाले हैं। और उससे रिलेटेड ही न्यूज़ है यहाँ पे भी, अगर आप देखोगे तो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इंडिया के ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स को जो है वहाँ पे हिट तो करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, दिक्कत तो है, एलएनजी सप्लाई डिसरप्टेड, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे आप कह सकते हो कि ऐसा हुआ है, ठीक है। और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्ट इंडिया ऑयल गैस इंपोर्ट्स, टैंकर्स स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। कतर हॉल्ट एलएनजी प्रोडक्शन, इम्पोर्ट इम्पैक्ट पेट्रोनेट, ठीक है। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑपरेशन, ठीक है। कतर ने जो हॉल्ट किया है प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस कतर के इस फैसले से यहाँ पे दिक्कत तो होगा ही भाई यार, ठीक है। ये तो शेयर भाग रहे हैं भाई, जो कि इनको तो पोर्ट वालों को फ़ायदा होता ही है, इसमें कहना क्या है भाई। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ था, और बाकी भाई उससे कुछ ब्रोकर्स भी अपना ये वो करते रहते हैं, ठीक है। तो देख लेना, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, अगला न्यूज़ वरुण बेवरेजेस को लेकर के काफ़ी लो से आज काफ़ी भागा है। क्यों भागा है? क्योंकि 3 दिनों से ये शेयर ना बहुत ज़्यादा पिटा है दोस्त। यहाँ पे आप देखोगे लगातार जो 457 460 का लेवल था, वहाँ से बहुत ये शेयर गिरा था, और लगभग 3 दिनों से आप गिरावट का ही सामना कर रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लो लेवल दिखा के 427 का लेवल दिखा के 446 पे हो गया। और मैंने ये 427 का लेवल अपने व्हाट्सएप पे डाला है, जाके आप देख लेना। न्यूज़ है कि वरुण बेवरेजेस जंप 3.2% हिट 444.4 आफ्टर 3 डे स्लाइड। 3 दिन लगातार गिरने के बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक बढ़िया उछाल देखने को मिला है, बिल्कुल रिकॉर्ड लगा दिया 444.4। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड सर्च 3.2% इंटरडे ऑन 5 मार्च, मतलब 5 मार्च को, हिटिंग 444.4। और बेवरेज सेक्टर में भाई साहब ये आउट परफॉर्म करती है। द स्टॉक आउट परफॉर्म्ड बेवरेज सेक्टर एंड सेंसेक्स आफ्टर अ 3 डे डिक्लाइन। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, और जिस रेट पे मिल रही थी भाई बहुत ज़बरदस्त थी। पता नहीं अभी तो जो लंबा युद्ध चलेगा तो हो सकता है और डिस्काउंट पे थोड़ा मिल जाए। वैसे ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। टीवीएस को लेकर के एक न्यूज़ है, मैं कवर कर देता हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है। इंडिया रेटिंग्स असाइन AAA to TVS Motor 500 करोड़ NCDs नोट्स ए स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस, ठीक है। तो TVS के लिए वैसे भी जो लगातार काम कर रहे हैं ना भाई, बेहतर काम कर रहे हैं। तो इंडिया रेटिंग असाइन TVS मोटर 500 करोड़ NCDs, इंडिया AAA स्टेबल रेटिंग रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस, और जो प्रीमियम सेगमेंट में काम कर रही है, जो इनका प्रोडक्ट मिक्स आ रहा है, एंड रिवर्स्ड फाइनेंशियल प्रोफाइल। चलिए, तो TVS मोटर वैसे भी ग्रोथ जो डिलीवर कर रहा है भाई, अब इन्वेस्टर्स को मोटा पैसा कमा के दिया, छाप के दिया भाई पैसा, क्या बोलूँ मैं आपको, ठीक है। TVS मोटर फेस इंटेंस कंपटीशन इन 2 व्हीलर एंड EV सेक्टर, एंड अभी भी नंबर 1 पे चल रहे हैं, ठीक है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, ओवरसीज बिजनेस लूजिंग इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, बट जो राइवल एक्सपेक्टेड बाई FY27 2027। ओके, ये भी न्यूज़ था ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। ये मारुति सुजुकी ब्लॉक ट्रेड हुआ था 107 करोड़ का, जो कि बढ़िया होता है भाई, मतलब 107 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बड़े लोग उठाते हैं इतना बराबर शेयर। तो 14,217 के रेट से उठाया था, तो ये आप देख लेना, विटनेस एंड NSE ब्लॉक ट्रेड वर्थ 106.97, 107 करोड़ मान लो आप। और वैसे ही गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर भी 112 करोड़ का लगभग ब्लॉक ट्रेड हुआ, जो कि 1124 के रेट से हुआ। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड सी ब्लॉक ट्रेड ऑफ 112.7 करोड़, मतलब 112 करोड़ 7 लाख, ठीक है, 70 लाख 112 करोड़ 70 लाख, जो कि लगभग आप कह सकते हो कि 10 लाख शेयर ट्रेड हुआ है 1124 के रेट से। चलिए दोस्तों, अगला न्यूज़ है हिंडाल्को को लेकर के। हिंडाल्को शेयर आज भागा है, और मेटल से कुछ शेयर्स हैं जो भागे हैं आज। ओके, सो हिंडाल्को नेल्को राइज एंड एल्यूमिनियम प्राइस सर्च। एल्यूमिनियम प्राइस सर्च की वजह से आप कह सकते हो क्वांटम शटडाउन जो हुआ है, इसकी वजह से इनको फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। ये बढ़ेगा तो इनको कंपनी को फ़ायदा होगा। तो हिंडाल्को और नेल्को जो नेशनल एल्यूमिनियम है, सरकारी कंपनी है, तो हिंडाल्को और नेल्को राइज है एल्यूमिनियम प्राइस सर्ज ऑन क्वांटम शटडाउन, ठीक है। ओके,
हिंडाल्को नैल्को स्टॉक्स गेन एज क्वांटम स्मेल्टर शट डाउन लेफ्ट्स एल्यूमिनियम प्राइसेस। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड शेयर आज आपको चर्चे में नज़र आए हैं। नेल्को तो वो आप समझ रहे हो, ठीक है, इसके अंदर भी आज ग्रोथ आपको देखने को मिला उसी वजह से। ठीक है, चलिए ओके, 6% से ऊपर। वोडाफोन आइडिया को लेकर लास्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए, वोडाफोन आइडिया के ऊपर भारी कर्ज तो है, ये तो आप जानते ही हो, बहुत भारी बहुत भारी। वोडाफोन आइडिया गेन 3.5% ऑन लाइसेंस फी रिलीफ। जो लाइसेंस फ़ी जो है इनका भारी भरकम, उस रिलीफ के न्यूज़ के कारण से आप कह सकते हो कि ये बढ़िया। लेकिन फिर भी जेपी मॉर्गन ने उसे डाउनग्रेड किया, अंडरवेट किया। ठीक है, अंडरवेट का रेटिंग दिया। वोडाफोन आइडिया शेयर जो है वो 3.5% से बढ़ा एज डॉट में स्लैश इट्स लाइसेंस फ़ी लाइबिलिटीज़ जो इनको चुकाना है भाई बाई 60 to 65%। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनको रिलीफ काफ़ी मिल जाएगा। जेपी मॉर्गन डाउनग्रेड वोडाफोन आइडिया टू अंडरवेट और सिटिंग फंडिंग चैलेंजेस एंड ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को लेकर के। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये करते रहते हैं। तो ये खबर आया था तो हमने भाई इसे कवर कर दिया कि जो वोडाफोन आइडिया का जो लाइसेंस फ़ी है वो कट 60 से 65% हो सकता है। जो स्पेक्ट्रम को लेकर के चार्ज जो है वो रिवाइव बाई मार्च। ठीक है, मार्च तक। ठीक है, एंड वोडाफोन आइडिया लाइसेंस फ़ी रिअरेंजमेंट इज़ completed with a possible 60 to 65% रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, इस वजह से काफ़ी अच्छा खासा आप कह सकते हो कि माहौल देखने को मिला। इसके अंदर स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज रिव्यू इन एंटिसेप्टेड बाई मार्च 31। जो स्पेक्ट्रम यूज़ करने के चार्जेस इनको देने पड़ते हैं, ठीक है, हर टेलीकॉम ऑपरेटर को रिव्यू जो चार्ज है, जो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज है, रिव्यू जो है किया जाएगा इज़ एंटिसेप्टेड बाई मार्च 31। न्यूज़ आया इस चीज़ को लेकर के। ओके, और कुछ ऑटो सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे कि राइजिंग फ्रेट कॉस्ट हिट बजाज ऑटो एक्सपोर्ट मार्जिन। तो भाई दिक्कत वाली बात तो है कि जो फ्राइट कॉस्ट बढ़ेगा तो हाइक लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस इम्पैक्टिंग एक्सपोर्टर्स मार्जिन। जो एक्सपोर्टर्स का मार्जिन होगा तो वो समझ रहे हो आप, उसको इम्पैक्ट करेगा। बजाज ऑटो फेस चैलेंजेस एज मेजर टू व्हीलर एक्सपोर्टर इन टू अफ्रीका में खास करके। लेकिन इसी बीच महिंद्रा जो है उसके लेकर के अच्छा खबर है। महिंद्रा ट्रैक्टर का जो एक्सपोर्ट है उनका टू अफ्रीका, वही अफ्रीका में जो वहाँ चैलेंज बजाज फेस कर रही है, सर्ज डिस्पाइट राइजिंग फ्रेट कॉस्ट। ओके दोस्तों, सो राइजिंग फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस। ठीक है, कटिंग एक्सपोर्टर्स प्रॉफिट, एक्सपोर्ट जो करते हैं उनका प्रॉफिट कट होगा भाई इसकी वजह से। ठीक है, इनका प्राइस जो एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन टू अफ्रीका। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर एक्सपोर्ट टू अफ्रीका डिस्पाइट, मतलब हायर कॉस्ट के मतलब देने के बाद भी यहाँ आप कह सकते हो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किया उन्होंने। ठीक है, हायर कॉस्ट के बाद भी प्राइस कॉस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में।